जी की सारी खबर, ये खबर मैसेज जो है मैंने हाईलाइट कर दिया है। अभी अभी उन्होंने मैसेज भेजा है दैट रोहित शर्मा हैज इन्फॉर्म्ड नीता अंबानी एंड आकाश अंबानी that his decision not to continue with Mumbai Indians in IPL 2025. Thank you समीर जी. I don't know the source of this news. ये न्यूज आपको कहाँ से मिली है? मैंने अभी साथ में जो है ट्विटर खोला है, वहां ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है, बट कहीं से आपने ली होगी तो आप मैं आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी इन्फॉर्मेशन काफी सही होती है एंड ऐसा एक्सपेक्टेड लाइंस पे भी है. तो अगर फॉर्मली अनाउंस कर दिया है, फॉर्मली कम्युनिकेट कर दिया है तो अच्छी बात है. वेल बिफोर टाइम कम्युनिकेट कर दिया है. अभी मीटिंग भी होने वाली है अगर चेंज ऑफ गार्ड होना है. वैसे देखो, आज सुबह से जो ट्विटर के बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, क्रिक क्रेजी जॉन्स का है, मुफद्दल वोरा का है, ऐसे अकाउंट्स जो हैं वो रोहित शर्मा की बहुत सारा तारीफें कर रहे हैं, बहुत सारी उनके स्टैट्स डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा उनका वीडियो सर्कुलेट हो रही है. इनफैक्ट अब वो इंडिया के हाईएस्ट रैंक टेस्ट बैटर बन गए. 7th पोजीशन में आज टेस्ट रैंकिंग अपडेट हुई है. हैरी ब्रूक 3 पे आ गए एंड रोहित शर्मा 7 पे है, हालांकि एक पॉइंट डाउन हुए हैं, बट ही इज इंडियाज हाईएस्ट रैंक टेस्ट बैटर. तो मैंने आज शाम को ये सोचा ही था कि भाई व्हाई इज रोहित शर्मा सर्कुलेटिंग सो मच इन द न्यूज टुडे. और सबको पता है कि रोहित शर्मा की वाइफ पीआर एजेंसी चलाती है एंड जब भी कोई खबरें बाहर आनी होती है तो भाई कुछ ना कुछ हलचल हो जाती है बड़े बड़े अकाउंट्स में. सो भाई कुछ न्यूज तो डेफिनेटली मुझे भी एक्सपेक्टेड थी, बट क्या वो न्यूज है रोहित शर्मा के खिलाफ हवाले से, तो वो शायद यही है कि नीता अंबानी और आकाश अंबानी को इन्फॉर्म कर दिया. पहली बात, इस पूरे सिनारियो में मैं ये कहूंगा, देखो मैं रोहित शर्मा को पहले क्रिटिसाइज करूंगा फिर उसको डिफेंड करूंगा. पहले क्रिटिसाइज तो भाई उसने वो न्यूज क्यों निकलवाई थी, ये तो मेरा मंदिर है, यहीं से सब कुछ किया था, यही खत्म होगा, कहीं और तो नहीं जाऊंगा, मैं केकेआर में नहीं जाऊंगा. नहीं, उसने बोला था वो मेरा मंदिर था, बट अब मेरा तो आखिरी साल है. ठीक है, अभिषेक नैयर को बोला था उसने आखिरी साल है, तो आखिरी साल. अब बात ये आ गई लॉयल्टी क्वेश्चन मार्क. भाई ध्यान से सुनना, स्पेशली रोहित शर्मा के फैंस, क्योंकि उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है. लॉयल्टी का ज्ञान पेल रहे थे कि हार्दिक को क्यों कैप्टन बना दिया, इसी को रखना था रोहित शर्मा को. एक कैप्टनसी ही तो हटाइए, टीम से ड्रॉप नहीं किया था, सारे मैचेस खेला था. अब लॉयल्टी कहां जाएगी अगर ये छोड़ के जाएगा तो. लॉयल्टी का ज्ञान वो भी पेल रहा था शुभमन गिल कि लॉयल्टी मैटर करती है. भाई असली लॉयल्टी मैटर करती है किसकी? जसप्रीत बुमराह की. वो बंदा कह रहा है कि लॉयल मैं हूं, मैं यहाँ पे खेल भी रहा हूं, पैसे भी कम मिलते हैं जबकि मैं डिजर्विंग सबसे ज्यादा हूं, कैप्टन मुझे बनाना चाहिए, नहीं बना रहे, तुम इधर उधर की लड़ाई चल रही है, मैं फिर भी खेल रहा हूं और 100% दे रहा हूं टीम के लिए. उसकी तरफ किसी की नजर नहीं जा रही बिकॉज उसने कोई पीआर एजेंसी नहीं हायर कर रखी. यार क्रिश, आपकी बात से मैं अग्री नहीं करती हूँ. लॉयल्टी जो है, अगर रोहित शर्मा ने 10 साल कैप्टनसी की है मुंबई इंडियंस की, 5 टाइटल उनको जिताए हैं, जिस तरीके से भी जिताए हैं, बट विदाउट बुमराह इन द टीम वो उनको प्लेऑफ्स में लेके गया है. ठीक है, तो भाई बहुत वीक टीम के साथ भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है. मेरा ये मानना है कि अगर आपको गार्ड चेंज करना है, अगर एक यंगर कैप्टन लाना है, अंबानी को लगा कि भाई फ्यूचर कैप्टन जो है इंडिया का वो हार्दिक पांड्या T20 कैप्टन है, तो वही हमारी टीम का कैप्टन होना चाहिए. उसने गुजरात टाइटंस को टाइटल जिता दिया, नेक्स्ट टाइम फाइनल्स में ले गया, लास्ट बॉल में वो फाइनल हार गया, तो भाई यही हमारा कैप्टन है, इसको हमने गलती कर दी, इसको वापस ले आते हैं. एक बार, माई ओनली क्वेश्चन इज, एक बार उन्होंने रोहित शर्मा से बात करनी चाहिए थी that we are thinking of a change of guard and we are thinking to get Hardik Pandya here and we want him to replace you as the captain. How would you like to proceed? एक बंदा जिसने बहुत अचीवमेंट करके दी है आपकी फ्रेंचाइजी को, उसको इतनी बेसिक रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है. हर चीज मनी से बाय नहीं होती, हर चीज इट्स नॉट दैट वो अंबानीज है तो वो अपनी दादागिरी करेंगे, किसी को भी खरीद के ले आएंगे और सारे फैंस उनके पीछे लग जाएंगे. बिल्कुल सही कहा स्वप्निल जी आपने. उनको ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा उन्होंने कि रोहित शर्मा की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है. एंड आई बिलीव, फैन फॉलोइंग भी छोड़ो, किसी बंदे ने आपके लिए लाइफ में इतना सा भी कुछ किया हो, हल्का सा भी कुछ किया हो, ठीक है, आपको उसको रिस्पेक्ट देना बनता है कि भाई मैं जो हूं, ये हमारे प्लान्स हैं, ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, हम चाहते हैं कि आप इस प्लान्स में हमें सपोर्ट करिए क्योंकि आगे जाके फ्रेंचाइजी इस तरीके से ऑपरेट करने वाली है. फ्रेंचाइजी की बात ही चल रही है तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ. विराट कोहली ने भी कोई गुनाह नहीं किया था, उसने T20 की छोड़ी थी, वहां पे एक्सक्यूज ये लगा करके भेज दिया कि हम व्हाइट बॉल का एक कैप्टन रखना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट की फिर चलो उन्होंने छोड़ दी, वहां कहानियां घुमा दी.
अब यहाँ बिकॉज हार्दिक पांड्या को भी पैसे चाहिए भाई, गुजरात टाइटन ने नहीं दिए, वो अपनी पुरानी टीम में आ रहा था, उसने ऑफर मिला और उसने ऑफर एक्सेप्ट किया। अब रोहित शर्मा वहां से टाइटल जिता रहा है, केकेआर की गौतम गंभीर की लॉयल्टी देखो, वहां से कैप्टन बन के जिताया टाइटल, फिर कोच बन के गया, दिल्ली में आया, दिल्ली के दिखाई। अब रोहित शर्मा का कितना करियर बचा है? अगर आपने 10 साल वहां ऑलरेडी दे दिए हैं तो 2-4 साल और दे सकता नहीं यार, आप मेरी पॉइंट नहीं समझ रहे। इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। ही इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ही हैज लेड योर फ्रेंचाइजी फॉर 10 years and he has got 5 titles for you. He is a successful captain. अगर आप उसको इतनी बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दे सकते कि अगर आप कैप्टनसी चेंज करने की सोच रहे हैं तो आप उसको लूप में लीजिए। भाई अगर किसी कंपनी का एमडी चेंज होने वाला होता है तो भाई सडनली उस एमडी को डिमोट करके जनरल मैनेजर थोड़ी बना देते हैं। अगर आपको उसको जनरल मैनेजर बनाना है, उसको कैप्टनसी से हटाना है, तो आप उससे एटलीस्ट बात तो करेंगे ना। 10 साल से उसने अपने टीम को लीड किया है, सारे लोग उसके लिए लॉयल हैं, इंडिया को वो तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करता है। उस बंदे का कुछ ना कुछ मेरिट है यार, इंडिया में कुछ मेरिट है। आपको सिर्फ एक काम करना था, अंबानी, आकाश, नीता जो भी हैंडल कर रहा है, कोच है, बाग बाउचर है, जो भी निठल्ला कर रहा है, एक काम करना था, रोहित शर्मा को घर इनवाइट करना था, उसको डिनर पे बुलाना था और आराम प्यार से समझाना था कि भाई हम फ्यूचर को देख रहे हैं, हम कैप्टनसी चेंज करना चाह रहे हैं, हम हार्दिक पांड्या के लिए सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करिए या आप अपना ओपिनियन दे दिए, आप इस बारे में क्या चाहते हैं। एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ दोस्तों, जितने भी खिलाड़ी अपना आईपीएल में नाम देते हैं, किस बेस पे देते हैं? कभी भी किसी का सुना कि मैं एज ए कैप्टन खेलूंगा किसी टीम में? नहीं, सिर्फ आईपीएल खेलना चाहता हूँ, ये इस बेस पे देते हैं। दूसरा बेस क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है, पैसा हर फ्रेंचाइजी दे रही है। अब वो तो कैप्टन उन्होंने किसी और को हटा करके उसको बनाया, अब उनको लगा कि भाई मुझे हार्दिक को बनाना है, हार्दिक अपॉर्चुनिटी है, या जो भी उन्होंने उनको लगा, अंबानी फैमिली को उन्होंने किया। अब बात आती है कि उससे डिस्कशन नहीं की। डिस्कशन भाई किस से की जाती है? ये तो फ्रेंचाइजी है। टीम इंडिया में युवराज सिंह ने टाइटल जिताए हैं, वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द मैच रहा है, टूर्नामेंट रहा है बंदा। उससे एक बार भी बोला कि तू रिटायरमेंट ले ले, हम तुझे नहीं देखेंगे आगे? नहीं। बीसीसीआई जो करती है फ्रेंचाइजी भी वही करती है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होती। जब किसी को कोई कैप्टन चेंज करना होता तो पूछा नहीं जाता। यार कैप्टन इस टाइम चेंज हुआ है, रोहित शर्मा से ओपिनियन ली गई है, एग्जिटिंग कैप्टन ने सेल्फ वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, उससे ड्रेसिंग रूम से फीडबैक लिया गया। अजीत अगरकर ने अपने मुंह से बोला, चीफ सिलेक्टर ने, कि हमने ड्रेसिंग रूम से फीडबैक लिया। क्या अंबानी ने लिया? और वैसे भी फ्रेंचाइजी एक छोटी चीज है यार, टीम इंडिया बहुत बड़ी चीज है। आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो टीम इंडिया में, अगर आप नेशन को रिप्रेजेंट करने टाइम एक एक्स कैप्टन को ले सकते हैं कि भाई आप क्या सोचते हैं फ्यूचर कैप्टन किसको बनना चाहिए, तो एक फ्रेंचाइजी वाले जस्ट बिकॉज वो बिजनेस ओनर्स हैं एंड जस्ट बिकॉज दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, नॉट इन द कंट्री बट इन द वर्ल्ड, तो मतलब आपको ये लगा कि भाई हम जो डिसीजन लेंगे लोग हमको स्टैंड अप करेंगे। वो ये चीज भूल गए दैट ऑल दिस क्रिकेट एंड एवरीथिंग इज रन थ्रू फैंस। और अगर आप एक फैंस को नाराज करेंगे, आप उनकी फीलिंग्स का भी ध्यान नहीं रखेंगे, आप एक प्लेयर को नाराज कर रहे हैं, प्लेयर्स की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप अपने आप को गेम से बड़ा समझ रहे हैं और फैंस से बड़ा समझ रहे हैं। सिंपल बेसिक रिस्पेक्ट देना आपको किसी ने, जो इतनी पूजाएं करते रहते हैं और आरतियां उतारते रहते हैं, अरे भाई 1000 लाखों पूजा एक तरफ है और एक इंसान जिसने आपके लिए 10 साल खड़ा रहा उसको रिस्पेक्ट देना दूसरी तरफ है। यार विराट कोहली सबसे बड़ा नाम है अभी करंट सिचुएशन में, देश में, हमारे देश में, हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाने से पहले क्या किसी ने पूछा कि हम रोहित शर्मा को बनाना चाहते हैं, आपका ओपिनियन क्या है? नहीं पूछा, सीधा सीधा ठोक दिया डिसीजन। ये है इंटरनेशनल की बात, जहां टीम इंडिया हम सबसे ऊपर रखते हैं, तिरंगा सबसे ऊपर रखते हैं, सब चीज देशभक्ति सबसे ऊपर रखते हैं। वहां जब नहीं पूछा गया हटाने से पहले, तो एक फ्रेंचाइजी जहां पैसे दे करके आपको खिलाया जाता है, तो भाई क्यों पूछेंगे? क्वेश्चन वही है। आप मतलब ये कह रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं? यार देखो, मैं वही नहीं, कह रहा हूं। आप ये बता रहे हैं कि वो ये अपनी धौसबाजी कर रहे हैं, मैं ये बात कर रही हूँ कि ये सही है कि गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि जो चाल चलन इन्होंने चलाया, सब ने चलाया, धोनी ने चलाया, रोहित शर्मा ने चलाया, किसी ने भी चलाया, जिसने देखा उसने सीखा, जिसने सीखा उसने पाया। अब हार्दिक, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये सही है कि गलत है?
यार गलत तो पहले से ही था ना, मैं वही कह रहा हूँ, गलत है तो ना, पहले से ही था। गलत है, नहीं होना चाहिए। हमें तो बस सिंपली ये कहना है कि भाई रोहित शर्मा के साथ गलत हुआ, क्योंकि ये शुरू से होते आ रहा है, एंड वी कांट एंडोर्स द रॉन्ग, वी हैव टू कॉल आउट द रॉन्ग एज द रॉन्ग। एंड सो इफ रोहित शर्मा हैज बीन रॉन्ग, उसका उस फ्रेंचाइजी से लॉयल्टी का कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं होता, जो आपने पहला मुद्दा लॉयल्टी का उठाया था। लॉयल्टी मैं ये कह रहा था कि एक बंदे को इतने साल उसने रखा, आउट ऑफ फॉर्म भी चला, सब भी चला, अभी भी खिलाया, सब चीजें खिलाई, और विदाउट मुंबई का हाथ होते हुए कभी भी रोहित शर्मा टीम इंडिया का कैप्टन नहीं बन सकता था। आप कह रहे हो ना इतना कुछ किया रोहित शर्मा ने उनके लिए, लेकिन अंबानी फैमिली ने भी बहुत कुछ किया उनके लिए। तो भाई एक जाते जाते इंसान को आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते? आप ये मतलब कह रहे हैं अंबानी ने उसके लिए बहुत कुछ किया तो उसे खरीद लिया? वो क्रिकेटर था, उसमें स्किल थी, उसको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, उसने डिलीवर किया, उसका जो काम था उसने किया। 5 टाइटल लेके अगर उसने 100 करोड़ ले भी लिए 10 साल में तो वो डिजर्व करता था। उसने 5 टाइटल ला के दिए, उसने यंगस्टर प्लेयर्स को ग्रूम करके दिया टीम को। He has worked for it, he's got paid for it. But while his exit, जब उसका यूज खत्म हो गया, मक्खी से जैसे निकाल के उसको बाहर फेंक दिया। हार्दिक पांड्या को आप अंदर ले आए। हार्दिक पांड्या भाई ने बोला मैं आऊंगा तभी आऊंगा जब मेरे को आप कैप्टनसी का क्लॉज साथ में लिख के देंगे। आकाश अंबानी ने बोला हाँ भाई तू तो मेरे भाई की शादी में खूब डांस करेगा, तेरे को तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिख के ही दूंगा कि तुझे ही कैप्टनसी मिलेगी। ठीक है, उसने ले लिया, उसको रोहित शर्मा को मक्खी से बाहर फेंक दिया। सक्सेसफुल कैप्टन क्या होता है? एक सक्सेसफुल कैप्टन होता है चलता है, जैसे धोनी चल रहा है। धोनी चला, फिर एक समय आया धोनी ने अपने जाने से पहले ही कैप्टनसी छोड़ दी और कैप्टन दूसरे कैप्टन को ग्रूम करने का स्टार्ट किया, जडेजा, गायकवाड़ जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या था तो मुंबई का ही। अब रोहित शर्मा के एज ए कैप्टन पिछले 2 सीजन 3 सीजन जो भी खराब जा रहे थे, मुंबई की हालत खराब हो रही थी। जब किसी टीम की हालत खराब होती है, हमारा तो हमेशा जो मैनेजमेंट है या ओनर है वो चाहता है कि कुछ नया ट्राई करते हैं, कैप्टन की नई सोच देखते हैं। चलिए मान लिया, मैं तो अग्री कर रही हूँ क्रिश कि नया चीज उनको ट्राई करना चाहिए था, अच्छी बात थी। रोहित शर्मा की एज भी हो रही है, शायद हो गया उसका। क्या हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते किसी प्लेयर को? इतने बड़े प्लेयर को जो इंडिया के 3 फॉर्मेट्स में लीड कर रहा है, क्या हम उसे लूप में नहीं ले सकते कि भाई हम ये सोच रहे हैं आप हमारे साथ हैं, या आप ही बताइए कि कैसे गाइड करना है? इतनी बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दे सकते? देखो बेसिक रिस्पेक्ट कहां से आती है? एक तो वैसे ही अंबानी के पास पैसा ज्यादा है, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं का बोलबाला है। वो मुंबई लॉबी से को सपोर्ट करते हैं, तो मुंबई के खिलाड़ी खेलते हैं, तभी टीम इंडिया में खेलते हैं और फ्रेंचाइजी में खेलते हैं। नाम भी उनका उन्हीं की बदौलत है, जिसका चाहे वो नाम खराब कर सकते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, जितना पीछे ये पढ़ते हैं ना किसी को, फॉर एग्जाम्पल शिवम दुबे को भी लेके आगे पर्ची प्लेयरों को खिला देते हैं। जब ये किसी को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं तो बना देते हैं, जब किसी को बिगाड़ना चाहते हैं तो एकदम से पत्ता साफ कर देते हैं। पूरे सिनारियो में रोहित शर्मा का यही रोल था कि वो आया, मुंबई के लिए खेला, इतने साल खेला, कैप्टनसी की, ट्रॉफी भी जिताई, फिर हारा भी, सब चीजें हैं, वहां से गया। अब अगर किसी ने कैप्टनसी से हटा दिया गया है तो अंडर कैप्टनसी किसी और के भी तो खेल सकता है। विराट कोहली भी तो अंडर कैप्टनसी रोहित शर्मा के खेला है, क्योंकि पहले तो विराट कोहली होता था। यार विराट कोहली जो है, अब आरसीबी में कैप्टनसी चेंज हुई, सीएसके में कैप्टनसी चेंज हुई, कुछ हुआ? कुछ गड़बड़ हुई? कुछ नहीं हुई, क्योंकि भाई प्लेयर से खुद बात की गई। प्लेयर ने खुद एक वीडियो बनाई कि भाई मेरा हो गया, अब नेक्स्ट रेंज जो है ये लेने वाला है, आप इनको वेलकम करिए, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन कमिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये बिल्कुल सही आपका टॉपिक है। इसमें यही हुआ ना कि अगर विराट कोहली ने क्यों छोड़ी कि भाई मैं टाइटल नहीं जीता पा रहा, टाइटल नहीं आ रहा है, कोई दूसरा कैप्टन बनेगा, क्या पता टाइटल जीत जाए, तो उसने खुद छोड़ दी। लेकिन हर कोई लोग नहीं छोड़ते यार। स्वप्निल जी की बात है, मैं तब से आपको बोल रही हूँ, आप इधर राउंड फिर इधर राउंड फिर इधर राउंड ले रहे हैं। स्वप्निल जी कह रहे हैं रोहित को हटाने का प्रोसेस गलत था, बस एक लाइन में यही बात है। मैं इस बात से 100% अग्री करती हूँ। एंड बहुत सारे व्यूअर्स हैं, निरल जी भी हैं एंड अविनाश जी भी हैं, वो कह रहे हैं दैट आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा की बात नहीं है यार। द पॉइंट हियर इज कि कैसे रोहित की लॉयल्टी कैसे क्वेश्चन हो सकती है? जिस फ्रेंचाइजी को उसने अपना हार्ट एंड सोल दे दिया, अगर उसने उससे पैसे कमाए तो उसको डिलीवरी भी करके दी है, तो भाई अगर वो फ्रेंचाइजी उसके साथ लॉयल नहीं हो पाई, उसको एक डिसीजन में इंक्लूड नहीं कर पाई, ही हैज द फ्रीडम टू मूव आउट, he doesn't need to be loyal to that franchise। तो फिर तो विराट कोहली को भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी जब रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया कि भाई छोड़ दो, मुझे इतनी रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, मेरे से पूछा ही नहीं,
मेरे से डिस्कशन ही नहीं किया गया। वो तो टीम इंडिया है ना, तो मैं ये तो फ्रेंचाइजी है। मैं वही कह रहा हूँ, वहां पे वो बोल देता कि भाई मुझे नहीं खेलना, मुझे क्या अचीव करना, मुझे पैसे की कमी नहीं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, मेरे से पूछा तक नहीं किसी और को कैप्टनसी देने के पहले, तो वो भी कर सकता था। वो तो नहीं गया छोड़ करके, वो खेला टीम इंडिया के लिए। कि एक फ्रेंचाइजी और टीम इंडिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि आपको वहां पे कंट्री के लिए खेलना होता है या फ्रेंचाइजी के लिए खेलना होता है, पैसे दोनों तरफ मिलते हैं। यार द थिंग इज दैट ये अंबानी सबको चढ़ा देते हैं ऊपर, पाठ पूजा करवा करवा के। नारियल भी फुड़ा दिया था लास्ट ईयर, नारियल रोहित शर्मा से फुड़ाया था और इस टाइम हार्दिक पांड्या से फुटाया था। ठीक है, इनको ये समझ नहीं आई और इनको बहुत जल्दी ये समझ में आ गई कुछ महीनों बाद ही, जब फैंस का रिएक्शन आया दैट भाई आप किसी को मक्खी जैसे बाहर नहीं फेंक सकते। आपको अगर वो इंडियन क्रिकेट, तो इंडिया क्रिकेट इंडिया में रिलीजन है और इन लोगों ने ये फ्रेंचाइजी को 10 साल 15 साल में इतना बड़ा बना दिया है कि हम इनको एज अ, आप बोल रहे हैं एज ए नेशनल क्रिकेट है, जैसे टीम इंडिया वैसे फ्रेंचाइजी है, क्योंकि हमारे अंदर इन्होंने जहन में कर दिया है कि आईपीएल बहुत बड़ा लीग है, वरना इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो भाई अगर आईपीएल इतना बड़ा लीग है और उसमें आपके तीनों फॉर्मेट का प्लेयर कैप्टन खेल रहा है, तो बेसिक चीज आपको करनी चाहिए, उसको इतनी सी रिस्पेक्ट देके उससे बात कर लेनी चाहिए अक्रॉस द टेबल। अक्रॉस द टेबल इनकी 100 मीटिंग्स होती होंगी, किस प्लेयर को रखना है, किस प्लेयर को निकालना है, किस प्लेयर को रिटेन करना है। एक सिंपल सी बात थी कि भाई कैप्टनसी चेंज की हम सोच रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमें सपोर्ट करिए और अपने फैंस को और पूरा मीडिया बेस को अनाउंस कर दीजिए। देखो ऐसे अनाउंसमेंट होती तो फिर बात ही क्या थी, ना वो बीसीसीआई की साइड से होती है, ना आईपीएल में होती है, ना फ्रेंचाइजी। अभी फॉर एग्जांपल अभी चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि टीम इंडिया बीसीसीआई की साइड से हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। कुछ चीजें एक बॉर्डर लाइन होती है, उस लाइन पर क्या के ही बताई जाती है। तो ऐसे ही ओनर्स प्लेयर्स सब चीजें करते हैं। खिलाड़ी कैप्टन भी कभी प्लेइंग 11 पहले नहीं बताता कि ये प्लेइंग 11 बाकी नहीं, बॉर्डर लाइन होती है उस टाइम पे ही बताता है। तो मैं तो ये कहूंगा, देखो फ्रेंचाइजी ने जो किया कुछ गलत नहीं किया, मैं अभी भी स्टैंड वही ले रहा हूँ। आप एक खिलाड़ी की तरफ खेलने जाते हो, मैं एक खिलाड़ी हूं ना, तो मैं खेलने के लिए पहले एक खिलाड़ी की तरह जा रहा हूँ। कैप्टन बन के उपलब्धि जो भी हासिल की, एज ए प्लेयर मैंने जो भी उपलब्धि हासिल की, वो अलग चीज है। गलत तब हो जाता जब मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को छोड़ देती, छोड़ करके हार्दिक पांड्या को कैप्टन ले लेती, वो मैं मान लेता कि पूरा गलत है भाई। इसमें यार कैप्टन चेंज करने वाले डिसीजन में तो कोई भी हो जाता है यार।